भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल जीन शरण मीडिया को आज ही सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। नहीं कहा ना, भगवान कभी कहते हैं, राम ने कहा हनुमान तुमसे बड़ा भक्त मेरा दुनिया में कोई दूसरा नहीं हो सकता। ऐसी योग्यताएं अर्जित करो जीवन में कि तुम्हें परम शिष्य कहकर गुरु पुकारे। हर चेला कहता है परम शिष्य परम शिष्य। हम उनके दिन भर आते मेरे कमरे में, हम इन महाराज के खास, हम उन महाराज ने मुझे बताया ही नहीं कि ये मेरा खास है, अपने ही मुंह से दिए जा रहे हो। ध्यान रखिए, दिन भर आते हैं। ये कहां की राजनीति समाज में चल रही है, विचार करिए। अरे गुरु शिष्य का संबंध पति पत्नी का संबंध नहीं होता, ध्यान रखना। ये ऐसा नहीं कि एक का मंगलसूत्र डाल लिया तो दूसरे के पास नहीं जाना, ये कोई धर्म है? और जो गुरु ऐसा करता है मेरी नजरों में वो गुरु होने के लायक नहीं हुआ करता है। ध्यान, गुरु का संबंध ये थोड़ी कि मेरा चेला वहां नहीं चला जाए। क्यों? राजनीति है क्या? चुनाव लड़ रहे हैं क्या? ये पार्षद विधायक हैं, ये पार्टीबाजी चल रही है क्या कि बीजेपी का विधायक कांग्रेस में नहीं चला जाए? और जो ऐसा करते हैं उनके जरूर जाते हैं। ध्यान रखना, एक बात याद रखना, ये संबंध पति पत्नी के नहीं है। लोग कहते हैं, ऐसा भी हमने सुना है कि मंगलसूत्र एक का ही पहनते हैं दूसरे का नहीं। ये कोई पति मंगलसूत्र पहनाना था तो महाराज काय को बने थे, घर में पहना देते किसी को? नहीं, बाप एक ही होता है। ये बाप बेटे का धर्म है क्या? गुरु शिष्य का रिश्ता बाप बेटे का नहीं होता, गुरु शिष्य का रिश्ता पति पत्नी का नहीं होता। गुरु शिष्य का रिश्ता तो घाट और प्यास का रिश्ता हुआ करता है। बहती है नदी, प्यास लगी आकर जो भी आए पी के चला जाए। गुरु बांधता थोड़ी है अपने से, मान्यवर गुरु तो स्वतंत्र है। और एक बात बताओ, तुमसे ही बंधना होता तो माँ बाप कौन से बुरे थे मेरे भाई? जिनने पैदा किया उनसे ही बंध जाते। कैसी भ्रांतियां हमने जीवन में पाल रखी हैं। परिचय दिया जाता मेरे कमरे में, हम फलाने महाराज के चेले। दत्त तेरे की, फलाने महाराज ने किसी पोस्टर में नहीं लिखा कि ये मेरा चेला है। ध्यान रखिए मान्यवर, किस भ्रांति में? हम उन संप्रदाय के लोग हैं जहां एक तीर्थंकर नहीं 24 तीर्थंकर पर विश्वास रखा जाता है। हम उस धर्म के लोग हैं जहां एक समय सार पर नहीं 11 अंग 14 पूर्व पर श्रद्धा रखी जाती है। और हम उस संप्रदाय के लोग जहां एक मुनि पर नहीं 3 कम 9 करोड़ मुनि राजों पर श्रद्धा रखी जाती। वो सम्यक दृष्टि हुआ करता है। ये संग ऐसा, वो संग ऐसा, सारी प्रपंच जीवन भर पार्टीबाजी, राजनीति, ये सत्य धर्म है क्या? विचार करिए। उत्तम सत्य विरत पालीजे, विचार करिए क्या होता है जीवन का सत्य। एक बात याद रखना अजमेर वालों, मुझसे कभी मत बंधना। मुझसे बंधोगे तो मैं कहता हूं तुमको कभी मोक्ष नहीं होगा, कभी कल्याण नहीं होगा। हमसे क्या बंधना? हमारा गुरु क्या होता है ये गुरु? हम कौन है मालूम है? हमें मोक्ष मिला नहीं, तुम्हें कहां से दे देंगे? खुद को तो भगवान का जुगाड़ नहीं है, दुनिया को भगवान बांटते फिर रहे हैं। खुद के तो स्वर्ग नरक का ठिकाना नहीं। तो जिसने फेरे डलवाए, जिससे फेरे डाले, तुम उसके साथ रहोगे या जिसने डलवाए उसके साथ रहोगे? उत्तर दो, किसके साथ? एक है ना वो, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंदियो बताए। मेरे लिए तो अब गुरु ही गोविंद है, अब गोविंद से क्या लेना देना? अब तो गुरु ही भगवान है। भगवान से ध्यान रखना, गलत दोहा है। कबीर कह कुछ रहे हैं, तुम समझ कुछ रहे हो। इसका मतलब ये थोड़ी होता है कि गुरु ने भगवान से मिलाया तो हम गुरु के ही साथ रहेंगे, अब भगवान से हमारा कुछ लेना देना नहीं। गलत, असत्य धर्म है ये। सत्य धर्म जानते हो? एक बहन को अजमेर से इंदौर जाना था ससुराल, दामान साहब का फोन आया,
कि मैं आ नहीं सकता ससुर जी, आप बेटी भेज दीजिए, कोई आ रहा हो तो। बोले हाँ ठीक है। एक बाजू का ड्राइवर जा रहा था। बोले कहां जा रहे? इंदौर। बोले यार ऐसा कर, मेरी बेटी को छोड़ देना, वहां कबर साहब ले लेंगे। बोले ठीक है छोड़ दूंगा। कार में बिठाया उसको, रास्ते में बड़े बोले अच्छे से ले जाना। अरे बोले चिंता मत करो बाबूजी, अच्छे से ले जाऊंगा। कोल्ड ड्रिंक पिलाई, नसीराबाद में कचौड़ा खिलाया, जहां जहां जो पड़ा सब खिलाया, बड़ा ध्यान रखा उसके भूख का, पानी का, प्यास का। अब पहुंच गए इंदौर, कमर साहब मिल गए बस स्टैंड पर, कार खड़ी हुई। अब पत्नी ने देखा कि अब मैं क्या करूं, विचार करिए, किसने मिलाया? पति से, ड्राइवर ने। अब पत्नी सोचे पति ड्राइवर दोनों खड़े, विचार करो विचार करो, दिमाग लगाओ। पति ड्राइवर दोनों खड़े, काके जाऊं साथ, बलिहारी जा ड्राइवर की, मिलाया मोरे नाथ। अब तो मैं ड्राइवर के साथ रहूंगी। जमता है क्या? बोलिए जमता है? मैं तुम्हें भगवान से मिलाने वाला हूं, लेकिन मैं भगवान से बड़ा कभी नहीं हो सकता हूं, ध्यान रखिए। और यदि तुमने भगवान को छोड़कर मेरी भक्ति की, तुम्हें कभी भी मुक्ति मिलने वाली नहीं है, ध्यान रखना। किससे जोड़ना है? एक पंडित शादी में लड़के लड़की का गठबंधन करा देता है, दोनों को मिला देता है, और जैसे ही फेरे डल जाते हैं पंडित का काम खत्म हो जाता है। अब तुम दोनों आराम से रहो, मैं भी तुम्हारा गठबंधन इनसे कराऊंगा, और ये पंडित धीरे से अलग हो जाएगा। अब तुम रहो और तुम्हारा भगवान। हम तो पंडित पुजारी हैं, हम तो भक्त और भगवान का गठबंधन कराते हैं। आप बताइए, जिसने तुम्हारी शादी कराई, पंडित तक तुम्हें याद नहीं होगा। याद है क्या? रोज उस पंडित की पूजा करो, इसने मेरी शादी करा दी, शादी करा दी। नहीं, साधु का काम भक्त को भगवान से जोड़ना है। साधु का काम अपने आप से जोड़ना नहीं है। जो अपने से जोड़ता है वो भगवान से कभी नहीं मिला सकता है। मेरे भक्तों को तो मैं कहता हूं बिल्कुल नहीं, ट्रेडमार्क तो लगाना ही मत, ISI मार्क, कोई जरूरत नहीं। आप भगवान के भक्त बन जाओ, मेरी ड्यूटी खत्म हो जाएगी, ध्यान रखना। विचार करना है आपको, सत्य धर्म को जिए, बंधने का प्रयास न करें। मोक्ष मार्ग सत्य धर्म बंधन का नहीं, ये मुक्ति का मार्ग है। किसी से भी ना बंधे। मैं अपने गुरुदेव का उपकार तो मानता हूं, लेकिन ये थोड़ी कि मैं बोलूं नहीं मेरा गुरु सब कुछ है, मेरा भगवान कुछ नहीं है। नहीं, दुनिया में एक ही सबसे बड़ी सत्ता है, वह है हमारा जिनेंद्र भगवान। उनसे बड़ा दुनिया में कोई, यही जीवन का सत्य है। और मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करता हूं कि हे जिनेंद्र, मेरा कोई भक्त यदि तुमको छोड़कर मुझे भक्ति करे मेरी, उसे मेरी भक्ति का कोई भी फल प्रदान मत करना। मुझे छोड़ के तुम्हारी भक्ति करे तो हे जिनेंद्र, मेरे से पहले उस भक्त को मुक्ति प्रदान करना, उसका कल्याण कर देना। मुझसे क्या जुड़ना? ये मरण धर्मा शरीर, इससे क्या जुड़ना? हाड़ मास का पोटला ये शरीर, इससे क्या जुड़ना? उस तत्व से जुड़ो, उस सत्य से जुड़ो जो वस्तु का स्वरूप हुआ करता है। कुछ नहीं होता। हम इस पंथ के अनुयायी, हम उस किन विवादों में, किन प्रपंचों में जिंदगी बर्बाद करते हो। हम तेरा पंथ, हम 20 पंथ, हम स्थानकवासी, हम श्वेतांबर, हम दिगंबर, हम कांजी पंथ, पागल हो गए क्या? इन पंथों से मुक्ति नहीं होती मेरे भाई। मुक्ति तो होती है सत्य की आराधना से, मुक्ति तो होती है सत्य की साधना से। सत्य को बोलना जरूरी नहीं है, सत्य को जानना बहुत जरूरी हुआ करता है। सत्य बोलने वाले मोक्ष जाएं कोई जरूरी नहीं, सत्य को जानने वाले मोक्ष जरूर जाया करते हैं। मुंह केवली बोलते नहीं हैं,
सत्य को जानते हैं और एक दिन मोक्ष को प्राप्त कर लिया करते हैं। ध्यान माने सत्य को जानिए। जिंदगी की नाव गुरु खेवटिया है, हम नाव चलाने वाले हैं, इस पार से उस पार पहुंचा देंगे। लेकिन नाविक ये थोड़ी कहेगा कि अब तू मेरे घर में ही आके रहने लग, क्योंकि मैंने नैया पार कराई है। नहीं मेरे भाई, पार लगाने वाले गुरुदेव मील के पत्थर हैं, जो दूरी बताते हैं कि दिल्ली इतने दूर है। लेकिन जो मील के पत्थर कोई दिल्ली समझ लेता है, वो नादान कभी दिल्ली को प्राप्त नहीं कर सकता है। मत अटको इन सब चीजों में, केवल आत्म विशुद्धि की साधना करिए, परिणाम विशुद्धि की साधना करिए। यही उत्तम सत्य धर्म है। आप सबके जीवन में उतरे इन्हीं भावनाओं के साथ। जय महावीर। जावाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तक धरो सदा दे तो दो। हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गहे सो पावे सच्चैन। ओम ह्रीं उत्तम सत्य धर्मंगाय नमः। 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 ओम ह्रीं उत्तम सत्य धर्मंगाय नमः।